आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम नागरिक समझ और सरकारी योजनाओं के बारे में सब कुछ सीखते हैं। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो शायद हर किसी के मन में कभी न कभी जरूर आता है कि जब हम काम करना बंद कर देंगे तो हमारा भविष्य कैसा होगा। जरा सोचिए, हमारे देश के उन करोड़ों मेहनती लोगों के बारे में। कोई ऑटो चला रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, तो कोई दिन रात मेहनत करके घर बना रहा है। इनकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन एक चिंता, एक सवाल हमेशा इनके साथ रहता है। बुढ़ापे में जब शरीर साथ नहीं देगा तब गुजारा कैसे होगा, क्योंकि इनके पास कोई फॉर्मल पेंशन प्लान तो होता नहीं है। और यही है वो सबसे बड़ा सवाल, 60 के बाद क्या होगा। मेहनत से भरी पूरी जिंदगी के बाद आर्थिक सुरक्षा कहाँ से आएगी, जानते हैं? इसी एक बुनियादी सवाल का जवाब देने के लिए सरकार एक बहुत ही जरूरी योजना लेकर आई। तो चलिए आज की बातचीत का एक रोड मैप बना लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये योजना आखिर है क्या, फिर समझेंगे कि ये असल में काम कैसे करती है। इसके बाद हम इसके फायदे और नुकसान दोनों पर नजर डालेंगे और आखिर में सबसे जरूरी सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि ये योजना किसके लिए सबसे सही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सवाल था रिटायरमेंट की चिंता का, तो सरकार इसका क्या समाधान लेकर आई? जवाब है अटल पेंशन योजना, जिसे हम सब एपीवाई के नाम से भी जानते हैं। तो ये एपीवाई आखिर है क्या चीज? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये सरकार की तरफ से दिया गया एक वादा है, एक गारंटी वाली पेंशन स्कीम। इसका एक ही मकसद है, देश के उन करोड़ों लोगों को 60 की उम्र के बाद हर महीने एक फिक्स्ड पेंशन देना, जिनके पास कोई और पेंशन का सहारा नहीं है। और यहाँ गारंटी शुदा शब्द पर ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब है कि पैसा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इसके पीछे खुद भारत सरकार खड़ी है। और आपको शायद लग रहा होगा कि ऐसी कितनी स्कीमें आती जाती रहती हैं, लेकिन रुकिए, जरा ये नंबर देखिए, 8 करोड़ से ज्यादा लोग। जी हाँ, इतने लोग पहले ही इस योजना पर भरोसा करके इससे जुड़ चुके हैं। ये नंबर अपने आप में कहानी कहता है ना, कि इस योजना की जमीनी स्तर पर कितनी जरूरत है। ओके, तो अब ये तो समझ आ गया कि स्कीम क्या है और कितनी पॉपुलर है, लेकिन सवाल ये है कि ये काम कैसे करती है। मतलब अगर कोई इससे जुड़ता है तो आगे क्या होता है। चलिए इसकी पूरी मैकेनिक को समझते हैं, क्योंकि सारी जरूरी बातें यहीं छुपी हैं। तो इससे जुड़ कौन सकता है? देखिए, शर्तें बहुत सीधी सादी हैं। आप भारतीय नागरिक हो, उम्र 18 से 40 साल के बीच हो और आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। सिंपल। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। 1 अक्टूबर 2022 से एक नियम आया है कि जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं वो अब इस योजना में शामिल नहीं हो सकते। इससे ये साफ हो जाता है कि ये स्कीम खास तौर पर कम आय वाले लोगों के लिए ही है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, पैसा कितना लगेगा। देखिए, ये पूरा खेल इस बात का है कि आप शुरुआत कब करते हैं। जितनी जल्दी उतना सस्ता। इस चार्ट पर नजर डालिए। अगर कोई 18 साल का है और 5,000 की पेंशन चाहता है तो उसे सिर्फ 210 रुपये महीना देना है। वहीं अगर कोई 40 की उम्र में शुरू करता है तो उसी 5,000 की पेंशन के लिए उसे 1,454 रुपये देने पड़ेंगे। कितना बड़ा फर्क है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ है रमेश और सुनीता। रमेश ने 20 साल की उम्र में शुरू किया, सिर्फ 248 रुपये महीने देकर। दूसरी तरफ सुनीता ने 35 की उम्र में सोचा कि चलो अब प्लान करते हैं, और उनका योगदान हुआ 902 रुपये। अब मजेदार बात देखिए, रिटायरमेंट के बाद पेंशन दोनों को 5,000 रुपये ही मिलेगी, लेकिन सुनीता ने रमेश से 2 गुने से भी ज्यादा पैसे भरे होंगे। यही है जल्दी शुरू करने का जादू। ये स्कीम सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये आपके पूरे परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच जैसी है। इसमें एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 फायदे हैं। सबसे पहले, आपको 60 के बाद आजीवन पेंशन, फिर आपके बाद आपके जीवन साथी को वही पेंशन मिलती रहेगी, और जब दोनों नहीं रहेंगे तो जो भी पैसा जमा हुआ था, यानी 8.5 लाख तक का कॉर्पस, वो पूरा का पूरा नॉमिनी को वापस मिल जाएगा। मतलब ये एक पूरी पीढ़ी की सुरक्षा का प्लान है। अब तक तो सब अच्छा लग रहा है ना, लेकिन देखिए, हमें पूरी तस्वीर देखनी है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो एक सही फैसला लेने के लिए जरूरी है कि हम इसके फायदों के साथ साथ इसकी कमियों पर भी बात करें, बिल्कुल ईमानदारी से। तो ये रही इसकी एक सीधी साधी समरी। एक तरफ सरकारी गारंटी जैसा मजबूत पिलर है, योगदान बहुत कम है, जीवन साथी को भी पेंशन मिलती है, ये सब इसके प्लस पॉइंट्स हैं। लेकिन दूसरी तरफ पेंशन की रकम फिक्स्ड है, जिसका मतलब है महंगाई का खतरा।
आपका पैसा लंबे समय तक लॉक हो जाता है। और हाँ, अगर आप पेमेंट मिस करते हैं तो पेनल्टी भी लगती है। चलिए इसकी सबसे बड़ी कमजोरी यानी महंगाई पर थोड़ी और बात करते हैं। महंगाई, जानते हैं, एक साइलेंट किलर की तरह है जो धीरे धीरे आपके पैसे की कीमत खा जाती है। सोचिए, आज 5,000 रुपए में जो आता है, क्या 40 साल बाद भी उतना ही आएगा? अगर हम सिर्फ 5% की औसत महंगाई दर भी मान लेना तो 40 साल बाद आपके 5,000 रुपए की खरीदने की ताकत आज के सिर्फ 1,850 रुपए के बराबर रह जाएगी। ये थोड़ा चौंकाने वाला है ना? इससे एक बात साफ होती है, एपीवाई एक पहला कदम है, एक सेफ्टी नेट है। ये अपने आप में पूरी रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमने फायदे देख लिए, नुकसान समझ लिए। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। तो फिर ये स्कीम किसके लिए है? किसे इसमें पैसा लगाना चाहिए और किसे शायद दूसरे विकल्प देखने चाहिए? चलिए पता करते हैं। तो देखिए, ये चेकलिस्ट बिल्कुल साफ है। अगर आपकी उम्र कम है, 18 से 30 के बीच, आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, इनकम टैक्स नहीं देते और आपके पास ईपीएफ या एनपीएस जैसा कोई दूसरा पेंशन प्लान नहीं है, तो एपीवाई आपके लिए ही बनी है। ये एक परफेक्ट सेफ्टी नेट है, रिटायरमेंट की प्लानिंग की पहली सीढ़ी है। और दूसरी तरफ किनको इससे शायद बचना चाहिए? पहली बात, अगर आप इनकम टैक्स पेयर हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल ही नहीं हैं, बात खत्म। अगर आपके पास पहले से ईपीएफ या एनपीएस है तब भी इसकी ज़रूरत शायद ना हो। और हाँ, अगर आपको ऐसे निवेश चाहिए जहां से आप ज़रूरत पड़ने पर पैसा निकाल सकें या जो महंगाई को मात दे सकें, तो आपको एपीवाई के अलावा भी सोचना होगा। और आखिर में ये एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कहते हैं ना, पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था और दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। रिटायरमेंट प्लानिंग का भी बिल्कुल यही हिसाब है, देर नहीं करनी चाहिए। और एपीवाई खासकर उन लोगों के लिए आज एक कदम उठाने का एक बेहतरीन जरिया है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, काम की लगी, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। अगर आप किसी और सरकारी योजना के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा।